अयोध्या सज गई, अयोध्या में राम आ भी गए। काशी में जो सब्र की घड़ियां थीं वह भी अब खत्म होने वाली हैं। 6 फरवरी को शायद कोर्ट का फैसला आ भी जाएगा, क्योंकि एसआईटी टीम ने पूरे साक्ष्य, भगवान शंकर का ही मंदिर था, भगवान शिव का ही मंदिर था, इसका पूरा साक्ष्य मिल भी चुका है। एसआईटी टीम ने कोर्ट को सौंप भी दिया है और उसे सार्वजनिक भी कर दिया है। तो दोनों हमारे जो भी देवपीठ थे, देवस्थान थे, जो कि सनातन धर्म में एक बहुत ही पुराना स्थान रखते हैं जिसका कोई अता पता नहीं। काशी भगवान शिव का जो भव्य स्थान भी कहा जाता है, वाराणसी जो आज काशी के नाम से भी जाना जाता है जिसको, तो राम आए, भगवान शिव आए, कृष्ण कब आएंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप सनातनी हैं तो कृष्ण को कब ला रहे हैं मथुरा में? उनकी भी बारी है, वो भी अपनी चरण पादुका पहन चुके हैं। भगवान शिव तो नहीं पहनते थे चरण पादुका, भगवान राम पहनते थे। उसी तरीके से कृष्ण भी चरण पादुका धारण कर चुके हैं और मथुरा में आने की तैयारी में हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग 1000 ईस्वी के आसपास जब महमूद गजनबी आया और 17 बार आक्रमण किया इस भारत पे, इस सोने की चिड़िया पे, और 17 बार आक्रमण केवल वो लूटने के लिए आता था। चलो भारत में तो बहुत सारा धन है, लेके आओ, गजनी में लाके डालो। लेकिन भगवान ने भी उसके साथ बड़ा बुरा किया, वो ले नहीं जा पाया। 17वीं बार वो उसी रेगिस्तान में ध्वस्त हो गया, अपनी ही जीवन लीला उसकी समाप्त हो गई मित्रों। और यही बात अब मथुरा की है। जब औरंगजेब आया 1669 ईस्वी में, तब उसने भी तोड़ा। मित्रों एक चीज मैं बता दूं, इस मंदिर को, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को 3 बार तोड़ा गया और इन्हीं मुगल आक्रांताओं द्वारा। अरे क्या दशा थी इस औरंगजेब के जमाने में, आप लोगों को पता है? बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, समाज में नंगा घुमाया जाता था इस आक्रांता के द्वारा, जिसको इसके अनुयायी कहते हैं ना औरंगजेब बहुत बढ़िया था। इससे खतरनाक, गजनी से, मोहम्मद गोरी से खतरनाक था औरंगजेब। ये कट्टरपंथी था, इसने सनातन को समाप्त करने की कोशिश की इस भारतवर्ष से। 3 बार मथुरा के मंदिर को तोड़ा और उस मंदिर को तोड़ने, हाँ एक चीज मैं कहूंगा, जहांगीर के शासनकाल में मित्रों, जहांगीर के शासनकाल में अगर देखा जाए तो ओरछा के राजा, उस समय ओरछा के राजा श्री केशव के प्रथम मंदिर की स्थापना की कालांतर में यहाँ बार बार मंदिरों का मतलब जो है निर्माण हुआ करता था और ये मुगल आक्रांता आते थे, तोड़ देते थे। जहांगीर के शासनकाल में ओरछा के राजा वीर सिंह देव द्वारा यह मंदिर आखिरी बार बनवाया गया। फिर महाशय आ गए 1669 ईस्वी में ये कुकृत्य करने, जो सनातनियों का विशेष करके कट्टरपंथी था, मारने पे उतारू था, धर्म परिवर्तन पे उतारू था, यह औरंगजेब था जो आपके सुल्तानपुर तक आया था। लेकिन यहाँ के राजाओं ने बड़ा विद्रोह किया तो बनकेपुर तक तो आया, उसके इस पार जो है खानजादा नहीं मिलेंगे आपको। तलवार के जोर पर इसने सनातनियों को सलवार पहनाया। तलवार के जोर पर ये लोग सलवार पहन के आजकल टहल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं। और इसी के अनुयायी मुगल लुटेरा कहूंगा मैं, शासक नहीं कहूंगा, लुटेरा कहूंगा मैं औरंगजेब को। मुगल लुटेरा औरंगजेब यहां तक कुकृत्य कर चुका था कि बहन बेटियां हमारी सलामत नहीं थी सनातन में।
इस सनातन धर्म में। तो तलवार के जोर पर जिन लोगों ने सलवार पहना वो तो हो गए, लेकिन उसके आज भी कुछ ऐसे अनुयायी हैं औरंगजेब के जो आप लोगों को राम मंदिर पर भी दिखाई पड़े, काशी में भी दिखाई पड़ रहे हैं और मथुरा में भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये उसी के अनुयायी हैं, ये कट्टरपंथी हैं। ये भारत का भला नहीं चाहते हैं, इस देश का भला नहीं चाहते हैं, ये इस देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। लेकिन चिंता मत करिए आप लोग, यह कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, कोर्ट फैसला सुन रहा है। काशी का फैसला 6 फरवरी को आने वाला है और आपकी मथुरा का फैसला भी जल्द आएगा जो हम सनातनियों के फेवर में होगा। मैं बता दूं इन अनुयायियों को, जो औरंगजेब के अनुयायी हैं, इनको मानना पड़ेगा। अगर इनको इस भारत देश में रहना है तो हमारी इस जागीर को, हमारे इस विरासत को, धार्मिक विरासत को वापस करना पड़ेगा, अन्यथा आप रह नहीं सकते हैं, मैं कहता हूँ। और ये तो संभव हुआ कि इस बीजेपी की सरकार में कि हमारी विरासत हमें वापस मिली है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में यह दोगली राजनीति करके केवल लड़ाने का काम किया इसने, और कभी हिंदू पक्ष में कोई न्याय का काम किया ही नहीं है। कारण कांग्रेस की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ मित्रों। इस 2024 के चुनाव में हम एक बार फिर एक हो करके मोदी को लाएंगे, बीजेपी शासन को लाएंगे और मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर फिर से बनवाएंगे। वहाँ पर विराजमान होंगे हमारे कन्हैया, हम उनका दर्शन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। जो हमारी विरासत थी वह फिर से लौट के आएगी इसी 2024 में, आप लोग देख लेना। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय श्री राम। अयोध्या में राम पधारे, काशी में भगवान शिव पधारे। अब बारी है मथुरा की। आप लोग का सहयोग ही और कोर्ट का फैसला भी हम लोगों के सहयोग में है।